We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनकाल ने जिन मोहम्मद बिन सलमान से मिलने तक से परहेज किया था, उन्हीं सऊदी क्राउन प्रिंस को अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार इंसान और कमाल का नेता कहते हुए खुले मंच से सराहना की है। रियाद में एक बड़े निवेश सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने बिन सलमान के साथ मंच साझा किया और दोनों नेताओं के बीच नजदीकियां साफ तौर पर दिखाई दी। ट्रंप ने कहा कि मुझे वे बहुत पसंद है और बहुत ज्यादा पसंद है, और ये बात उन्होंने कैमरों की चमक और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कही। ये मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी और इसमें उनके पुराने सहयोगी बिन सलमान को तवज्जो मिली है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका सऊदी के रिश्तों की दिशा क्या होगी, ये भी इससे पता चलता है। बता दें कि ये रिश्ता नया नहीं है। पहले अपने कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप और बिन सलमान के बीच घनिष्ठता बनी रही थी और अरबों डॉलर की रक्षा और व्यापारिक सौदों में तब्दील हुई। अब फिर ट्रंप ने रियाद में एक 142 बिलियन डॉलर की रक्षा समझौते और 600 बिलियन डॉलर के निवेश पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जहां ट्रंप इस सहयोग से आर्थिक जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बिन सलमान अमेरिका से तकनीक, सैन्य समर्थन और क्षेत्रीय नेतृत्व में मजबूती की तलाश में है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मंच पर ना तो ट्रंप और ना ही बिन सलमान ने मानवाधिकार हनन या पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या जैसे मुद्दों का जिक्र किया। खशोगी की 2018 में इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्यिक दूतावास में हत्या को लेकर बिन सलमान की भूमिका पर सवाल उठे थे, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर उस मुद्दे से दूरी बना ली। मानवाधिकार संगठनों और अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप की इस चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा कि ये आर्थिक फायदे को इंसानी मूल्यों से ऊपर रखने का संकेत है। हालांकि बिन सलमान का दावा है कि उन्होंने देश में सुधार किए हैं, जैसे महिलाओं का वाहन चलाने और नौकरी देने की छूट, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये सब दिखावा है, क्योंकि देश में असहमति और विरोध पर सख्ती जारी है। बता दें कि इस मामले में बाइडेन की रणनीति रही कि आलोचना से समझौते तक 2019 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो बाइडेन ने वादा किया था कि वो सऊदी अरब को दुनिया में अलग थलग कर देंगे। उन्होंने खशोगी की हत्या और सऊदी की मानवाधिकार स्थिति को लेकर सख्त रुख अपनाया था, मगर जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक तेल संकट गहराया, तब अमेरिका को सऊदी की अहमियत दोबारा समझ में आई है। इसी बदलते परिप्रेक्ष्य में बाइडेन ने जुलाई 2022 में बिन सलमान से मुलाकात की थी। हालांकि वो मुलाकात विवादास्पद रही, जिसमें दोनों नेताओं के बीच की फिस्ट बम्प तस्वीर ने आलोचना बटोरी थी। बाद में बाइडेन प्रशासन ने इजराइल सऊदी रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन अक्टूबर 2023 में गजा युद्ध के चलते वह पहल ठंडे बस्ते में चली गई। ट्रंप का सीरिया कार्ड भी बिन सलमान के नाम इस मुलाकात में एक और चौंकाने वाला ऐलान रहा है। उन्होंने सीरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की बात कही है। यह कदम भी उन्होंने बिन सलमान के अनुरोध पर उठाया, जिससे ये संदेश गया कि बिन सलमान की बात ट्रंप पर सीधे असर डालती है। इस मौके पर बिन सलमान ने हाथ जोड़कर ट्रंप का धन्यवाद किया और समारोह में मौजूद लोगों ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया। बता दें कि ट्रंप और बिन सलमान की एक गर्मजोशी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से ज्यादा व्यक्तिगत समीकरणों और व्यावसायिक समझौतों का प्रतिबिंब लगती है। अमेरिका के अंदर मानवाधिकार संगठनों और विश्लेषकों की आलोचनाएं जरूर उठ रही हैं, लेकिन दोनों नेताओं के लिए ये मुलाकात विन विन सिचुएशन साबित हो रही है। एक को तकनीक और समर्थन चाहिए, दूसरे को निवेश और प्रभाव। जहां बाइडेन ने सऊदी से दूरी बनाकर फिर समीकरण सुधारे, तो वहीं ट्रंप ने अपने अंदाज में बिन सलमान को खुलकर गले लगाया। अब सवाल ये है कि क्या इसका असर अमेरिका की वैश्विक छवि और मध्य पूर्व की स्थिरता पर पड़ेगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।